जुलाई 2016 ये वो तारीख थी जब हमारे देश का वो इंसान डरा था जिसने 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किए हैं। इस इंसान का नाम था गौरव तिवारी और आज ये वाला वीडियो मैं उनके आखिरी केस के बारे में बता रही हूँ जिसके सीधे बाद उनकी मौत हो गई थी। अगर आप इंटरनेट पे भी देखोगे फिर भी आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली इस केस के बारे में, लेकिन मैंने और मेरी टीम ने हाईली रिसर्च किया इस चीज के ऊपर कि उनका आखिरी केस था क्या। ये कहानी शुरू होती है साल 2009 में। गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत करी। ये जो सोसाइटी थी ये उन केसेस को सॉल्व करती थी जो कि हमारे समाज के एकदम परे हैं, जो कि इस दुनिया के परे हैं, जो कि कोई भी नहीं समझ सकता। इंसान अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है और जिसका सीधा सीधा संबंध इस दुनिया के पैरानॉर्मल दुनिया से है, मतलब आत्माओं की दुनिया से। ऐसे ही एक दिन गौरव तिवारी को एक कॉल आता है दिल्ली के जनकपुर इलाके से कि हमारे घर पे एक बच्ची, एक लड़की है जो कि बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, जो कि इंसानों जैसी हमें बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं। अब ये जो पूरा केस था, ऑफ कोर्स ये वो केस लेने वाले थे, लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनकी टीम जाने वाली थी क्योंकि गौरव तिवारी की तबीयत उस टाइम पे बहुत खराब चल रही थी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा करते थे, तो इसके लिए वो नहीं जाने वाले थे, उनकी टीम जाने वाली थी। लेकिन जब गौरव तिवारी ने खुद सुना कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो गौरव तिवारी ने सोचा कि मुझे खुद जाना चाहिए ये केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उन्हें लगा कि लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं जाऊंगा तो शायद कुछ ठीक हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला केस था, ये कुछ महीनों पहले था, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, इंक्लूडिंग गौरव तिवारी के पापा, कि ये केस जो था वो गौरव तिवारी की मौत के ठीक एक रात पहले का था, जुलाई 2016 को। लेकिन जो कुछ भी हुआ गौरव के साथ उस रात में, उस केस में, दैट वाज रियली वेरी मिस्टीरियस एंड आल्सो वेरी वेरी डेंजरस। शाम हो चुकी थी। गौरव और उनके टीम मेंबर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सब कुछ अपनी गाड़ी में रख रहे थे और अब सारी चीजें उन्होंने गाड़ी में रख ली। अब वो बस जा ही रहे थे कि गौरव एकदम फ्रंट की सीट पे बैठे हुए थे, सारे टीम मेंबर्स पीछे बैठे हुए थे। तो उसमें से एक टीम मेंबर ने बोला कि गौरव सर थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं आप। उसने उनसे पूछा कि सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना, हम सारी चीजें हैंडल कर लेंगे, आप एक काम करो, आप गाड़ी में बैठे रहो। फिर गौरव ने कहा नहीं नहीं सब चीज ठीक है, लेकिन पता नहीं आजकल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब शांति से बैठने की कोशिश करता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ या कहीं पर भी आराम से बैठा हूँ, तो कोई तो एक ऐसी ताकत है जो मुझे वो चीज करने से रोकती है। कोई एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो मेरे अंदर ही है, बस वो मेरे हार मानने का इंतजार कर रही है। आपको पता है एक टीम में ना एक लीडर के कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब एक लीडर ने अपने घुटने टेक दिए, जब एक लीडर ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, तब पूरे टीम की कोई जरूरत ही नहीं रहती है, सबका कोई मूल ही नहीं है उस समय। और यही चीज उनके टीम मेंबर्स को लग भी रही थी कि गौरव तिवारी सर, जिन्होंने हर चीज की शुरुआत करी है, हमारे यहाँ के सबसे पावरफुल लीडर, सबसे पावरफुल इंसान, आज वीक हो रहे हैं। क्या वाकई में कोई एक ऐसी उनके अंदर ताकत थी जो बाहर की थी, जो उनके घुटने टेकना चाहती थी? अब वो लोग जनकपुरी के उस घर तक पहुंच चुके थे। गौरव अपनी गाड़ी से बाहर निकले और सिर्फ उस बिल्डिंग के नीचे से ही उस फ्लैट की तरफ देख सकते थे, क्योंकि वहां से उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो इतने जोर जोर से चीख रही थी कि उस बिल्डिंग के सब लोग बाहर आ रहे थे। दूसरी बिल्डिंग से लोग बालकनी से झांक झांक के देख रहे थे। सब लोग उस बिल्डिंग से दूर हो रहे थे और दूसरी तरफ गौरव सर उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही वो आवाजें और ज्यादा तेज हो गई। वो लिफ्ट में आ गई। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही थी, वो आवाजें और ज्यादा तेज आ रही थी। गौरव तिवारी की एक बात बहुत ज्यादा खास थी कि वो कोई भी इंसान को जब भी इन्वेस्टिगेट करते थे, वो कभी भी एक्सोसिज्म करने के लिए या तो भूत बाधा उतारने के लिए ये सारी चीजें नहीं किया करते। वो हमेशा सबसे पहले ये देखते थे कि इस इंसान को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा हुआ। बहुत बार सिजोफीनिया होता है तो लोग इधर उधर देखते रहते हैं, हेल्थ सेरेब्रल एडिमा होता है, लोगों को डीआईडी होता है, डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसीजेज कि लोगों को लगने लगता है कि भूत होते हैं या फिर मुझे भूत दिख रहा है। और यही मेंटेलिटी गौरव तिवारी की भी थी। उन्होंने दरवाजा खोला, जैसे ही वो अंदर गए, वो लड़की जोर जोर का जो चीख रही थी अचानक से गौरव को देख के शांत हो गई। उस लड़की के जो पिता थे वो गौरव को बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ देख रहे थे कि शायद से ये इंसान मेरी लड़की को ठीक कर देगा, लेकिन वो लड़की गौरव को इस तरीके से देख रही थी कि उन दोनों का जो नाता है
जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। देखते ही देखते वो लड़की अभी मुस्कुराने लगी और बस गौरव को देखते देखते वो अंदर चली गई। ये चीज देख के ना उसके जो पिता थे वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और वो गौरव को देखने लग गए। और अभी उन्होंने गौरव और उनके टीम मेंबर्स को बिठाया और बात करने लगे कि ये अरसों में हुआ है। अरसों में मैंने अपनी बेटी को इतना शांत नहीं देखा। तुम्हें देख के वो शांत हो गई है। मुस्कुराना तो दूर की बात थी उसके लिए, सिर्फ गुस्से में रहा करती थी, जैसे कि ना जाने हमने उसका क्या बिगाड़ा हो। मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो गौरव। लेकिन गौरव ने कहा कि मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ, उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इंसान के शरीर में जो सबसे बड़ा मरीज है वो ना इंसान है ना उसकी आत्मा, बल्कि उसका दिमाग होता है। क्या उनको कोई बीमारी है या फिर उनको आत्मा ही दिख रही है? गौरव ने कहा कि सर देखिए, उसके अंदर आत्मा है या नहीं वह तो मैं आपको उससे मिलने के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी लड़की के साथ होता क्या है। लड़की के पिता ने अभी उसको उसकी सारी कहानी बताई कि कुछ दिनों पहले तक सारी चीज़ें एकदम ठीक थी। कुछ दिनों पहले तक मेरी लड़की एकदम ठीक हुआ करती थी, एकदम खुशहाल रहती थी, कॉलेज जाती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमा करती थी और जब उसका मन चाहे वो घर से बाहर भी कदम रखा करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें एकदम कम हो गई। कुछ दिनों पहले से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, अपने कमरे में बस बंद रहती थी। जब हम उसके पास जाकर बैठा करते थे तो उस वक्त वो पता नहीं क्यों लेकिन हमको चिल्लाकर बाहर भेज दिया करती थी, एकदम गुर्राने लग जाती थी, जैसे कि अलग ही आवाज हो चुकी हो उसकी। कभी भी इसको हमारा आसपास होना पसंद ही नहीं था। अभी एक रोज की बात है कि हम लोग आधी रात में सो रहे थे, उसके बाद अचानक से हमारे कमरे में आई। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि मेरी बेटी फाइनली हमारे कमरे में शायद हमसे मिलने आई होगी। लेकिन मैंने उस रात के अंधेरे में देखा कि उसके हाथ में एक खंजर था। वो जल्दी से जाकर मैंने छीन तो लिया, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये हमारी लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है, छोटी नहीं है लड़ाई, बहुत लंबी चलेगी। और उसके बाद चीजें बदलने लग गई। रोज अपने आप को मारना, दूसरों के ऊपर चिल्लाना। अपने आप को जब वे मारती थी और अगर हम उसको रोकते थे तो वो और जोर जोर से चिल्लाती। उसकी आवाज दिन भर में कभी बंद ही नहीं होती थी। लेकिन गौरव, जैसे ही तुम घर में आए उसकी आवाज अचानक से बंद हो गई। ये घर वापस से वैसा ही ठंडा हो गया, एकदम शांत हो गया घर। उसके पिता के इस बयान को सुनने के बाद गौरव, उसका कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि हर वक्त ऐसी बातें वो सुनता रहता था। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसने देखा कि चलो ठीक है, हर एक चीज एकदम प्रॉपर है, इनके पापा यहाँ पे हैं, वो जो लड़की है जो बीमार है वो भी अपने कमरे में जाकर बैठी हुई है। उसने अपने टीम मेंबर्स को बोला जल्दी से सारे ईएमएफ मीटर्स निकालो, हर जगह पे कैमरास इंस्टॉल करो और जल्दी जल्दी अपने काम पे लग जाओ। सब लोगों ने कैमरास हर जगह पे घर में फैला दिए, हर जगह पे, क्योंकि उनको ये शक था कि इस घर में हो सकता है कि कोई भी स्पिरिट हो जो कि हमसे बात कर सके, हमसे कम्युनिकेट कर सके, जिस वजह से हम कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आ सके इस सिचुएशन के अंदर। कैमरास इंस्टॉल हो चुके थे, ये लोग थोड़ी देर के लिए वहां पर रुके हुए थे। हमेशा किसी भी केस में आप जाओगे तो हमेशा आप एक चीज देखोगे कि कोई एक ही कैमरा रहेगा जिसके आसपास कोई हादसा होगा या फिर वो कैमरा फ्लैश करेगा। लेकिन यहाँ पे किस्सा अलग था, हर एक कैमरा धीरे धीरे करके फ्लैश कर रहा था। हर एक कैमरा उस घर का फ्लैश करने लगा। हर कोई यहाँ पे ये सोच रहा था कि शायद से एक आत्मा होगी, अगर होगी तो। लेकिन यहाँ पे हर एक कैमरा के सामने कोई ऐसी चीज आ रही थी जो कि पैरानॉर्मल थी। जो ईएमएफ मीटर्स थे वो अलग ही किस्म की रीडिंग्स बता रहे थे। गौरव जैसे ही एक ईएमएफ मीटर को उस लड़की के रूम के पास लेके गया, वो और भी ज्यादा वियर्ड रीडिंग्स देने लगा। तब गौरव को पता चला अब बारी आ चुकी है इस लड़की के कमरे के अंदर कदम रखने की। गौरव ने दरवाजा खोला, वो लड़की उसी के बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी और जैसे ही उसने गौरव की तरफ देखा उसने बस इतना कहा, आ गया तू। गौरव ने उसको देखकर एक ही शक्ल बनाई, जैसे कि शायद ये मुझे जानती हो सकता है। गौरव ने पूछा, कौन है तू? मैं यहाँ किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। वो लड़की एकदम चुप थी, लेकिन गौरव ने फिर से पूछा, कौन है तू? क्या तू मुझे जानती है? फिर उस लड़की ने कहा कि इस घर की हर एक बला तुझे जानती है, हमें ही तो साथ लेकर चलता है तू, आज एक और को लेके जाएगा। गौरव को लगा कि ये आवाज इस लड़की से नहीं आ रही है, ये आवाज मेरे पीछे से आ रही है, कोई ना कोई तो है मेरे पीछे, जैसे कि ठीक गौरव के पीछे कोई खड़ा है जो ये सारी बातें कह रहा है। लेकिन गौरव जानते थे कि इस पल उनको पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है। वहीं दूसरी तरफ बाहर अब उनका एक टीम मेंबर कैमरा के फुटेज चेक कर रहा था। उस समय उनको बहुत ही एक अजीब सी चीज दिखी कि एक फुटेज में ऐसा था, किसी तो दीवार के पीछे से कोई तो एक शैतानी चीज उन्हें घूर कर देख रही है। और ऐसा एक कैमरे के फुटेज में नहीं था, बहुत सारे कैमरे के फुटेज में था।
जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। एंड में वो भागते हुए उस कमरे के अंदर गया जहाँ पे वो उस लड़की को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, उस टीम मेंबर ने सामने देखा कि गौरव तिवारी एकदम स्टिल खड़े हैं, एकदम स्ट्रेट, जैसे कि वो डर चुके हैं किसी चीज से। और वो लड़की बिस्तर पे बैठ के मुस्कुरा रही थी, लेकिन गौरव तिवारी वैसे के वैसे ही खड़े थे। लेकिन ये पहला केस ऐसा दिख रहा था जिसके अंदर गौरव सर इतना ज्यादा हिचकिचा रहे थे, इतने ज्यादा डर रहे थे। कुछ टीम मेंबर्स ने बाकी टीम मेंबर्स को भी बुला लिया। वो सारे टीम मेंबर्स आने के बाद यही देख रहे थे कि गौरव सर बहुत ज्यादा हैरान दिख रहे हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा घबरा चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और उन सबको ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के अंदर कोई एक आत्मा नहीं है, बहुत सारी आत्माएं हैं। और शायद से अब इनमें से सारी आत्माएं वैसे कुछ गौरव सर के अंदर भी हावी हो चुकी हैं। ये सारा किस्सा बस एक हादसा बन के रह गया है। गौरव सर को उनके घर से भी बार बार कॉल आ रहे थे, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। गौरव जब अपने होश में लौटे तो उन्होंने वो सारी चीजें करी जो कि वो ऐसे केसेस में किया करते थे। जैसे उन्होंने देखा कि वो लड़की एकदम शांत हो चुकी है, कैमरा फुटेज चेक करी, सब अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। और आखिर में जब वो उस कमरे और उस लड़की को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने वही चीज करी जो वो अपनी 6000 इन्वेस्टिगेशन में कर चुके थे। उन्होंने कहा, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं या फिर शैतानी ताकत है वो मेरे साथ चलो, बस इस जगह को छोड़ दो। ये जो उनकी बात थी ये उनके टीम मेंबर्स को भी कभी समझ नहीं आई कि 6000 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जगह पे उन्होंने यही बात कही। उन सारी ही आत्माओं को गौरव तिवारी अपने साथ रखते हैं और ये जज्बा भी रखते हैं उसका। वापस लौटते वक्त गौरव तिवारी बहुत शांत थे। जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचे तकरीबन 1:30 बज चुका था। उनकी पत्नी ने उनसे सवाल पूछा, इतने वक्त तक तुम कहाँ थे? तुमने मेरे फोन भी नहीं उठाए, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे, वगैरह वगैरह। उसी वक्त गौरव ने कहा, ये सारी बलाएं लौट आई हैं, ये सारी बलाएं सिर्फ मेरी मौत देखना चाहती हैं। पता नहीं क्यों आजकल मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे सिर्फ काले साए नजर आते हैं जो मुझ पर हंस रहे हैं। गौरव इतनी सारी बात कहने के बाद अपने कमरे में चले गए और उनकी पत्नी को यकीन हो गया था कि इतने समय से वो जो ये काम कर रहे हैं इस भूतों की दुनिया के बारे में, कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे इस तरीके से अंत होना ही था। वो इस चीज के लिए उन्हें कब से मना कर रही थी कि आप कोई आम नौकरी ढूंढ लो, ये सब भूतों की दुनिया है, आपकी नहीं है, ये अलग दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसानों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और आज वो दिन आ चुका था, 7 जुलाई 2016, जब गौरव जस्ट अपनी नींद से उठे, अपने फ़ोन के मेल्स चेक किए, उसके बाद वो थोड़ा बाहर गए, अपने परिवार वालों के साथ बैठे और उसके बाद वो अपने कमरे में अंदर नहाने के लिए चले गए। कुछ समय बाद परिवार के जो लोग बाहर बैठे थे उन्होंने बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। वो अंदर गए, बाथरूम को धक्का मार के खोलने की कोशिश करी। जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने देखा कि गौरव तिवारी नीचे लेटे हुए थे, गिरे हुए थे। जब उनकी नब्ज चेक की तब पता चला कि गौरव तिवारी की मौत हो चुकी है। उनके बाथरूम में कोई तो एक रॉड के ऊपर उन्होंने कोई तो दुपट्टा लगा के आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को लग रहा था कि एक नॉर्मल आत्महत्या का ही केस था। उनके परिवार वालों का ऐसा भी कहना है कि यह जो जनकपुरी वाला जो केस था वो उन पर बहुत ज़्यादा हावी पड़ गया था। उस रात को वहाँ से आने के बाद उन्होंने उस केस के बारे में बहुत सारी बातें कही। वहीं पर उनकी पत्नी का ये कहना था कि उनकी मौत से कुछ दिनों पहले वो किसी तो एक ऐसे पैरानॉर्मल एंटिटी या तो कुछ ऐसे नेगेटिव फोर्स के बारे में बात करते थे कि जो उनके पीछे लगी हुई है, जो बैक एंड फोर्थ उनके पास आती जाती रहती है और वो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही है या फिर वो उनको परेशान करना चाहती है। लेकिन इस केस को जितना भी सॉल्व करने की कोशिश करो ये केस उतना ही उलझ जाता है और भी ज़्यादा उलझ जाता है। आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मौत के साथ ही उस मौत की घटना की सच्चाई भी एक राज बन चुकी है। पर आज इस वीडियो के अंत में भी मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, गौरव तिवारी सर हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट नहीं, द ओनली मोस्ट होनहार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उस समय में। कितने ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आ जाएं हमारे देश में, बहुत सारे लोग हैं जो घूम रहे हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का टैग लेकर, लेकिन वैसी ताकत, वैसा जुनून, वैसा जज्बा शायद अब किसी के भी पास नहीं है जो गौरव तिवारी सर में था। एंड में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि मैं गौरव तिवारी सर के बारे में और बहुत सारे केसेस को सॉल्व करूं या फिर उनके बारे में बात करूं, उनके बारे में कोई कहानी बताऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोग को हॉरर स्टोरी सुनने का शौक़ है तो मैं और भी बहुत ज़्यादा हॉरर और मिस्टीरियस कहानी सुनाती रहती हूँ।